हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए निर्देश दिया है? ए ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। क्या है? डी। कौन सा? डी। इसका सही उत्तर होगा डी, गृह मंत्रालय। ठीक है। गृह मंत्रालय एमएचए ने 7 मई 2025 को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों को बढ़ाने के लिए कई राज्यों में व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने क्लाउड सीडिंग परीक्षण को मंजूरी दी है? तो ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन 5। दोस्तों, इससे पहले हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। इसलिए ठीक है, और अब उसमें कितने सीडिंग करे? 5। ठीक है, तो दिल्ली कैबिनेट ने राजधानी के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, सबसे प्रदूषित स्टेट कौन सा है? दिल्ली। शहर, सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है, इसलिए उसको अब प्रदूषण से मुक्त करने के लिए राजधानी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम का प्रस्ताव शुरू किया है? पहला इजराइल, दूसरा ब्राजील, तीसरा वियतनाम, चौथा सूडान। तो इसका सही उत्तर होगा वियतनाम। वियतनाम। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, वियतनाम। वियतनाम ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कहाँ भारतीय विदेशी पर्यावरण संस्थान का ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? ए गांधीनगर, बी सूरत, सी भोपाल, डी भावनगर। तो सही उत्तर है इसका डी, ए गांधीनगर। कौन सा? गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने गुजरात के गांधीनगर में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का एक ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, वित्तीय वर्ष 2025-26 में गेहूं की खरीद कितने लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई है? पहला 130 लाख मीट्रिक टन, दूसरा 190 लाख मीट्रिक टन, तीसरा 220 लाख मीट्रिक टन, चौथा 250 मीट्रिक टन। उसका सही उत्तर है 250-250 मीट्रिक टन। ठीक है, भारत में रवि विपणन सत्र में 2025-26 में गेहूं की खरीद को 256 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई है, जो पिछले वर्ष के आंकड़ों से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटन मित्र की शुरुआत की है? पहला उड़ीसा, बी केरल, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पर्यटन की सुरक्षा निश्चित करने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11वीं सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट सम्मेलन आयोजित हुआ है? रोम, दूसरा ऑप्शन है दुबई, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो उसका सही उत्तर है दुबई। दुबई में 11वीं सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट सम्मेलन दुबई यूएई में आयोजित किया गया है, जिसे समुद्री और लॉजिस्टिक पेशेवरों ने भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, हाल ही में कैबिनेट ने ITI
उन्नयन के लिए कितने करोड़ रुपए की राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी? पहला 40,000 करोड़, दूसरा 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़। इसका सही उत्तर है 60,000 करोड़। 60,000 करोड़, ठीक है। इसका सही उत्तर है 60,000 करोड़, बी ऑप्शन, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के लिए 60,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय योजना में मंजूरी दी है, ITI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ए ऑप्शन है नॉर्वे, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है आइसलैंड। तो इसका सही उत्तर है आइसलैंड, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद नॉर्वे दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें ये बताओ भारत कौन से स्थान पर है? बताओ भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 130वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत 130वें स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तीसरा, दुनिया में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा भारत सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर है तीसरा, ठीक है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व लूपस डे मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 8 मई, बी ऑप्शन है 9 मई, सी ऑप्शन है 10 मई, डी ऑप्शन है 11 मई। तो 10 मई को मनाया जाता है। विश्व लूपस डे दिवस प्रतिवर्ष 10 मई को मनाया जाता है। एक स्व प्रतिरक्षित रोग है जिसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया, ठीक है। MSME, ठीक है। MSME की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में रविंद्रनाथ ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? पहला ऑप्शन है 162वीं जयंती, दूसरा 163वीं, चौथा 164वीं, पांचवा 165वीं। तो 163वीं जयंती बनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती बनाई गई है। 7 मई 2025 को मनाई गई थी। तो इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। एक महान कवि थे, दार्शनिक थे और साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में संयुक्त राष्ट्र नागरिक समाज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया है? नैरोबी पहला ऑप्शन है, दूसरा जेनेवा, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, चौथा ऑप्शन है बैंकॉक। तो इसका सही उत्तर है नैरोबी, ए ऑप्शन सही। 2025 में संयुक्त राष्ट्र नागरिक समाज सम्मेलन में केन्या के नैरोबी शहर में आयोजित किया गया। इसका कार्यक्रम वैश्विक विकास एवं सतत लक्ष्यों पर चर्चा के लिए नागरिक समाज और युवा और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि को एक मंच प्रदान करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, पंद्रह क्वेश्चन है, 2025 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी जापान, सी चाइना, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है चाइना। चाइना 2025 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो गांगुओ शहर में आयोजित होगा। इससे चीन के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में भूमिका अधिक स्वतंत्र होगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।